और मेरे नीट मार्क्स है 637 नंबर, और इंडिया रैंक है 7360। 7360। इस रैंक पे जानते हैं यूपी में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज या जीएसपीएम। ठीक है, मिनिमम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। सुने नहीं होगा? सुने हैं ना? हाँ, यूपी का फोर्थ नहीं है, थर्ड। यूपी में फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज है? केजीएमसी, सेकंड पे जीएसपीएम और थर्ड पे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। अभी इनसे कॉम्पीट कौन सा कॉलेज कर रहा है? दो कॉलेज इससे कॉम्पीट करते हैं, एक आरएमएल और एक जीएमसी नोएडा। जीएमसी नोएडा और आरएमएल, ये दो कॉलेज कॉम्पीट कर रहे हैं इससे। जीएमसी नोएडा जब से खुला है तब से उसकी डिमांड और रैंक बढ़ गई है, लेकिन आरएमएल तो आप जानते ही, आरएमएल का नाम सुना है ना? राम मनोहर लोहिया है ना? तो बहरहाल आप कुछ सवाल पूछ लें। सबसे पहली बात, सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद, पहले कैसा लग रहा था और अभी सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है? सिलेक्शन के बाद तो पूछो ना, बताने के लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के पहले तो सब झेलना पड़ता है और सिलेक्शन के बाद सब मजे लेना पड़ता है। तो अब मजे आ रहे हैं, मजे ले रहा हूँ। जो आपके रिलेटिव थे वो कुछ कहते नहीं थे सिलेक्शन से पहले, और अगर कहते थे तो अब वो क्या कह रहे हैं? वो थोड़ा थोड़ा बताइए, सेंटेंस बताइए क्या कह रहे हैं। रिलेटिव कहते थे, खानदान, सब लोग, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग कहते थे कि हाँ इतने दिन हो गए और बहुत लोग गए हैं, ये भी वापस आ जाएंगे। तो वो सब दिमाग में चलता रहता था। और अपनी जनरेशन के हम ही थे पहले जो खानदान से बाहर निकले थे इतना कुछ बड़ा करने के लिए, तो वो भी सब अलग मोटिवेशन था कि मेरे पीछे वाली जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा मेरा अगर मैं ऐसे वापस चला गया। तो यही सब मोटिवेशन था, घर का, यार दोस्त, यहाँ शुरू से टॉप करते आए, स्कूल में अच्छे मार्क्स, हर जगह अच्छे मार्क्स थे, टॉपर थे। तो फिर यही सब दिमाग में चल रहा था। और रिलेटिव्स का क्या है, वो एक फंडामेंटल है कि जो कहने वाले हैं वो कहेंगे, नहीं होगा तो कहेंगे एकदम लाखैरा था, पता था कुछ नहीं होने वाला है, एकदम तकरीबाजी करता था, ये करता था, वो करता था। जब हो जाएगा तो यही कहेंगे कि हमको पता था इसका होना, हमें पता था ये कुछ करेगा। तो ये वही वाला है इस समय। सबके कॉल्स आ रहे हैं, रिलेटिव, दोस्त, यार, जो कभी नहीं फोन करते थे वो भी फोन करके पूछ रहे हैं, पूछना पड़ रहा है कौन बोल रहे हो भाई। तो सब हो रहा है। घर वालों का अलग लेवल का हैप्पीनेस है, मिठाइयाँ बट रही हैं, गांव मोहल्ले में सब लोग पूछ रहे हैं, रोक रोक के पूछ रहे हैं, हाँ तुम्हारे भाई का हो गया या आपके लड़के का हो गया। तो वो सब अलग लेवल का इसमें आप लोग भी इमेजिन करेंगे, पहुंचिए वहां तक। तो अच्छा, अभी इसका एक वो था कि कई लोग कहते हैं ना कि रात में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम पढ़ना चाहिए। तो ये कि थोड़ा कि कब हमें पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए? देखो, सबसे पहले ये है कि जो मतलब लोग कहते हैं कि ना मैंने तो बस कुछ नहीं किया, मैंने 6 घंटे पढ़े थे, 4 घंटे पढ़े थे, सब कहने की बातें हैं। घनघोर पढ़ना है, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ना है। वो सब कहने की बातें हैं कि हमने 4 घंटे पढ़े, बहुत पढ़ना है, 10, 12, 15 जितना पढ़ पाओ कम ही है। और टाइमिंग की जो बात है तो मतलब मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कौन सी टाइमिंग है, बस ये था कि हाँ पढ़ते थे। मेरा ये था कि जैसे बहुत लोग कहते नहीं कि सुबह 5 बजे उठो, दोस्त यार या मतलब जो सुनने वाले कहते हैं यार सुबह उठ के पढ़ा करो, ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं भी ट्राई किया, लगभग 1 महीने ट्राई किया, नहीं होता था। वो सुबह रात में जल्दी भी सो जाते थे, उठते अपनी वही टाइमिंग है 8-9 बजे। तो फिर समझ में आया कुछ नहीं, जो अपना है वही सेट रखो, अपना बनाओ कि हाँ हमको कैसे पढ़ना है, बगल वाला कैसे कर रहा है नहीं मतलब है। हाँ ये देखो, बगल वाले का देखो कि कितना नंबर आ रहा है। ये बोर्ड पेपर तो है नहीं कि हाँ 50 नंबर आ गए तो भी पास हो गए, 60 आ गए तो भी पास हो गए। ये है कि एक पैटर्न सेट है कि यहाँ तक जाना है। बगल वाला अगर 637 आ रहा है तो आपको सोचना है कि हाँ उससे आगे ही जाना है, 640, 650 लाना है। तो नंबर में उससे कॉम्पिटिट करो, नकल करो उसकी कि वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे लेके आ रहा है, कैसे कौन सा क्वेश्चन लगा लिया है, नकल करो, एकदम बेबाक नकल करो। अब वहाँ नकल नहीं कि पेपर में नकल करो, उसके पैटर्न में नकल करो। बाकी पढ़ने का कोई भी समय है, ये कर लो कि हाँ हमको इतने घंटे पढ़ने हैं, एक टारगेट फिक्स करो। मेरा क्या था, मैं डायरी रखता था, मैं डायरी में लिखता था कि हाँ जितना पढ़ना है।
ऐसा नहीं है कि जितना आप लिखेंगे हो जाएगा, मैं सब चीज़ बता रहा हूँ, जितना लिखेंगे आप हो जाएगा, उसमें से रहेगा कुछ छूट जाएगा, बहुत सारा पूरा भी हो जाएगा। तो जो छूट जा रहा है उसको अगले सिलेबस में ऐड कर लो, अगले दिन के लिए, फिर उसको पूरा करो। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में सिलेबस को तोड़ो और फिर उसको पूरा करो। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब करते हैं तैयारी तो लगता है कि मुश्किल है और सबको लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन सबका होगा। अब एक सही डायरेक्शन में आप चलेंगे तो आराम से हो जाएगा। और अंधाधुंध भी नहीं पढ़ना है कि पढ़े जा रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कुछ नहीं पता है। एनसीईआरटी एकदम फिक्स करो, एनसीईआरटी पे एकदम स्टिक रहो, अच्छे क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी बेस्ड लगाओ, बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं आ रहा है, एकदम एनसीईआरटी आ रहा है बस। ये बस हो गया। अच्छा, आपके पास एक फ़ोन था जो आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो, लाइव नहीं ज़रूरी होता और कितना बढ़िया होना चाहिए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें, दिखा दीजिए। एक बार फोल्डर इसका बदलवा चुके हैं, 2 बार 3 बार बैटरी बदलवा चुके हैं इसकी। और फ़ोन मैटर नहीं करता है, अगर आप उस कैपेबल हैं कि ले सकते हैं। मैं भी ले सकता था लेकिन मेरी फरमाइशें बहुत कम थी घर पे, जितना पैसा आता था घर से उसमें भी मैं सोचता था कि अगर कम ही मांगूं तो अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी रेंज नहीं बढ़ाया था, हालांकि रेंज बहुत थी, मेरा सर्किल बहुत बड़ा था। और आप लोग से मतलब ये कहूँगा कि जितने कम दोस्त होंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अच्छे दोस्त बनाओ, पढ़ने वाले बनाओ, सिलेक्टेड बनाओ, बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम भीड़ है। मेरा सर्किल बहुत बड़ा है, अगर मैं अभी निकल जाऊँ यहाँ से तो शायद 3-4 स्टॉप लेना पड़े मुझे। अभी तो चलो सिलेक्शन हो गया है, वो अलग बात है, नहीं सिलेक्ट थे तब भी वही हाल था। तो सर्किल अपना छोटा रखो, सर्किल में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रखो। मेरे सर्किल में हर तरह के बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, जो पढ़ने वाले थे। मेरे ग्रुप से 5 लड़के हुए, 5 दोस्त मेरे सिलेक्ट हुए हैं जो लोग साथ में देते थे। कुछ का नहीं हुआ, जो अच्छे थे पढ़ने में, टेस्ट सीरीज में अच्छा कर रहे थे, एग्जाम हॉल में थोड़ा उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि संभाल नहीं पाए अपने आप को, तो वो सब होता है। बाकी आप पढ़ाई करिए। फोन एक आप सोच लीजिए कि हाँ जैसे यूट्यूब होता है सर, तो वहाँ पे मैं भी यूट्यूब बहुत यूज किया हूँ। जब मूड फ्रेश करना होता था शॉर्ट्स वीडियो देखता था, नहीं एकदम चिल हो गए तो अपना लेक्चर देख रहे हैं। यूट्यूब पे तो बहुत कंटेंट है, अब उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब तैयारी शुरू करता था तो फेसबुक मेरा डिलीट हो जाता था, व्हाट्सएप भी डिलीट हो जाता था, बीच बीच जब जरूरत लगती थी तो इंस्टॉल करता था। कुछ रहता था, टेलीग्राम थोड़ा हद तक रहा है क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ आते रहते थे। बाकी फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, बात करने के लिए यूज़ करता था। एक फ़ोन का एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, तो उस वजह से एंड्रॉयड फ़ोन था। अभी तक मैंने नया फ़ोन नहीं लिया, सिर्फ अपने भाई का। जो मेरे भाई फ़ोन को यूज़ करते थे मैं घर जाता था, जिसका पसंद आता था वही ले लेता था। मैं कहा क्या फरमाइश करूँ कि किसी से कहूँ मुझे नया फ़ोन लेके दे, यही मार लो लेके चल लो, तो वही करता था। अभी बताया कि हमको फ़ोन लेना है, कहे जो लेना वो ले लो। तो आप लोग के भी साथ वही होगा, सब घर वाले मानेंगे, हालांकि अभी भी मानते होंगे, लेकिन वो अलग मतलब जब आप सिलेक्ट होके घर पे कहेंगे ना तो आपका अलग ही हक होगा। अगर आप एक हक से कह भी देंगे ना तो वो बिल्कुल कभी मना ही नहीं करेंगे। इस बात तो कह भी सकते हैं, अरे बेटा अभी लगाए थे इतने पैसे आप कहाँ से, कभी नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो आप लोग एक अलग मोटिवेशन बनाइए, पढ़ाई शुरू करिए, एकदम सब पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गया है। और किस्तों में पढ़ने से अच्छा है एक बार पढ़ो, ठीक है। 100% दो। मुझे समझ में आया है, मैं 2021 में जब तैयारी किया था तो मतलब शायद मैंने 110% दिया था, लेकिन पेपर में कुछ ऐसा हुआ कि मैं पेशेंस नहीं रख पाया, मेरा पेपर खराब हो गया था। सेम वही थिंग मेरे साथ मतलब इस बार हुई मेरे साथ। जैसे बायो का पेपर देखा तो 2 क्वेश्चन के बाद एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, एकदम लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम मेरा दिमाग घूम गया। मैं थोड़ी देर ब्रेक लिया, मैं सोचा कूल डाउन, सबके साथ और सबके लिए यही पेपर है, एकदम आराम से किया। 1 घंटा 10 मिनट में बायो किया, बीच में जो केमिस्ट्री का टाइम लगा, फिजिक्स के लिए भी 1 घंटा 10 मिनट मुझे मिला। आराम से पेपर हुआ, एकदम चिल होके दिया। 180 क्वेश्चन थे, 180 मैंने पूरे अटेम्प्ट किए। वो तो 2 क्वेश्चन बबलिंग में भरा ही नहीं, फिजिक्स के सही से भरा ही नहीं। तो एक पैटर्न सेट कर लो कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। जब तक आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। वो गलत होंगे तो क्यों गलत हुए आप वहां देखेंगे, हमने इस मेथड से लगाया है, सोल्यूशन में इस मेथड से है। तो जब वो आप गलत करने के बाद जब उसको देखेंगे ना तो उसके बाद वो ना ही गलत होगा और उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन होंगे वो भी नहीं गलत होंगे। तो पूरा मैं तो कहूँगा अपना 100% दो, एक बार मेहनत करो, एक बार 100% दो, वो समझ में आ जाएगा कि हाँ तुम कहाँ पे हो, फिर ये पता चल जाएगा और पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, यही कहूँगा। तो फिजिक्स मतलब ये मैं विरोधाभासी बोल रहा हूँ
तो फिजिक्स टफ है, तो फिजिक्स में क्या चीज़ है? फिजिक्स में ज़्यादा नंबर आने के लिए जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना ही कम है। मेरा क्या था, मैं तो कोचिंग मॉड्यूल्स भी लगाता था और प्रीवियस ईयर तो एकदम फिक्स था, उसको लगाना जितनी बार लगा लो उतनी बार कम है। और जितने नंबर आप टेस्ट दोगे उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। वो क्या होता है कि हाँ उन पे एक बार होता है कि चलो मन नहीं कर रहा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आप टेस्ट देंगे तो आपको करना ही करना है। 180 क्वेश्चन है, 180 में 45 फिजिक्स के हैं, तो वो 45 आप करिए, नहीं 45 तो 40 प्लस तो करिए ही करिए, किसी भी तरीके से करिए। एक बार अगर 600 प्लस आ गया ना, चस्का लग जाएगा 600 प्लस का, फिर नीचे नहीं आओगे और ना ही आने दोगे। मेरी फैमिली में मतलब बहुत ज़्यादा कोई बाहर इतना नहीं निकला है, लेकिन मैं भी शायद क्लास 6 में शायद फर्स्ट आ गया था, गलती से, वो भी पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता था। तो फिर वहीं से इतना लग गया कि हाँ क्या कहेंगे कि फर्स्ट आ गया था पता नहीं कैसे, और देखो लग गया, तो बस वहीं से चस्का लग गया फर्स्ट आने का। तो अपने आप को 600 प्लस लेके जाओ, एक बार 600 प्लस आया तो चस्का लग जाएगा 600 प्लस का। और फिजिक्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो थ्योरी जो टॉपिक पढ़ो उससे बेसिस क्वेश्चन लगाओ जरूर। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे थ्योरी पढ़े तो कुछ नहीं होगा। बहुत थ्योरी पढ़े हैं। मेरा क्या था तैयारी करते थे, पूरे साल कोचिंग आते थे, अच्छे से पढ़ते थे, टेस्ट देते थे, सब कुछ देते थे, लेकिन जब एक होता नहीं कि सेल्फ पढ़ने वाला जब आता है पीरियड एग्जाम से 2 महीने 3 महीने पहले, तो उसमें होता था कि अरे अब तो रह गए, अब क्या करना है, तो चलो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री उठाएं, पढ़ लिए उसको, फिजिक्स छोड़ दिए। जब टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं, चलो 1-2 लॉजिक गेट देख ले रहे हैं और कुछ वैसे डायमेंशन देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 20-25 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। यही करता था, 25 क्वेश्चन करके आता था, 20 सही हो जाते तो कौन सा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जब 45 करोगे, 40 तो सही होंगे किसी ना किसी तरीके से, 40 करोगे 38 सही होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़्यादा आदत डालो। किसी और का कोई सवाल है? नहीं है तो हम लोग इन्हें थैंक यू बोले। हम कैसे मरे हुए लोग बैठे हैं, हाँ या ना? वो तो सदमे में चली गई बहन, वापस आ जाओ बेटे, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, आपको ही बुलाया जाएगा। तो हम लोग हाँ, और सबसे पहले तैयारी के पीरियड में ये है, अगर आप स्ट्रेस लेके अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो समझ लो अपने साथ गलत कर रहे हैं। स्ट्रेस लेके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना। मैं इस बार जितना चिल रहा हूँ, शायद मुझसे ज़्यादा, मतलब मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं था जो मुझसे कहता था कि तुम दुखी हो, ऐसे कहते थे तुम साले कैसे खुश रहते हो, हमेशा हंसते ही रहते हो। अंदर है दुख, सबके है, आपके भी है, मेरे भी था, वो दुख अंदर ही रखो। मेरा एक दोस्त बीटेक किया था सर, तो इस बार मेरे पास मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो ऐसे बात होने लगी उससे, तो कहाँ रह रहे हो, हम के यहाँ ऐसे रह रहे हैं, आजकल कहाँ रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हैं, तुम कहाँ हो, तो कहीं हम तो बेंगलोर में हैं। तो क्या अच्छा, तो क्या कर रहे हो यार, प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर वो प्रिपरेशन कर रहा अभी यार, हम तो बीटेक कर लिए, हमारी जॉब लग गई है, 30,000 मिल रहे हैं। तो बड़ा बुरा लगा उस समय, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि हाँ भला बुरा बोल दे उसको, ये करके दिखाएंगे वो करके दिखाएंगे। अंदर दिल में था कि हाँ एकदम रख लिए हैं कि इनको बताएंगे अपने रिजल्ट से, तो अपने रिजल्ट से बताओ। मेरे जानने वाले जो मतलब मेरे क्लोज थे, उनको पता था कि हाँ मैं कैसा हूँ, पढ़ने में कैसा हूँ, मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है, उनको पता था। लेकिन जो दूर दराज के लोग थे या जो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलते देखते थे, वो कहते मैं तुम्हारा भी हो गया, उनके भाई हो गया, गलती से ही हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है। तो ऐसा बनो कि हाँ जो सुने तो उसको लगे कि कैसे हो गया। ज़्यादा शोबाजी नहीं करने का है बिल्कुल, यहाँ चले सबको बताएं कि इतना आ गया मेरा, इतना आ गया। अपने पास रखो, आपको पता है कि आपके कितने नंबर आए, नीट में कितना लाना है, इनको सब दिल में रखो। यहाँ पे ज़्यादा किसी के बात बोलना नहीं है कि हाँ बड़ी बड़ी बोलें, बड़ी बड़ी बोलना वैसे भी अच्छी बात नहीं है। तो यही रखो, खुश रखो अपने आप को। मैं क्या था, तो गाने सुनता था, मेरा तो यूट्यूब ज़्यादातर गाने से और लेक्चर से चल रहा था, सॉन्ग सुनता था ये सब। तो अपने आप को जिससे खुश रहो, मतलब जो एक्टिविटी अपने दिन में करते हो उसको करो, एकदम न्यूट्रल रहो, खुश रहो, ना किसी का भाड़ में जाए दुनिया, क्या कहती है, खानदान पानदान जात पात ये सब अड़ोसी पड़ोसी सब कहते रहेंगे, इनका काम ही कहना है, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। अपना पैटर्न सेट करो, अपना खुद का एक शेड्यूल बनाओ। वो हमारा कैसा था यार, हमारा फॉलो करोगे तो शायद ना कर पाओ, क्योंकि मेरा कुछ अलग ही था। तो और जो और कोई सिलेक्टेड बंदा सबका सर वेरी कर रहा है कि वो ऐसे पढ़ा। जैसे मेरे 5 दोस्त थे, तो 5 दोस्त का अलग अलग पैटर्न था। एक था 5 बजे उठता था, एक था मुझसे भी बाद में उठता था, 11 बजे उठता था, 5 बजे सोता था। तो सबका अलग अलग पैटर्न है। तुम अपना खुद का पैटर्न बनाओ, आपको आपके बारे में बेहतर पता है कि आप क्या कर सकते हैं, और प्रायोरिटी सेट कर लो। जैसे अभी मैं बाहर आया तो सर अगर चाहते तो तुरंत मुझे बुला सकते थे, लेकिन सर की प्रायोरिटी थी कि जो पढ़ा रहे हैं उसको समझा दे पहले। तो सर ने समझा दिया, फिर बाहर गए, मिले, बुलाए।
तो ऐसे आप प्रायोरिटी सेट कर लो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जो चीज़ आपके लिए प्रायर हो उसको जरूर करो। भूलो ना कि क्या करने आए थे। बहुत लड़के जैसे कुछ दोस्त हैं मेरे जो तैयारी के पीरियड में भूल चुके थे कि वो करने क्या आए हैं, कुछ और करने लगे थे। तो यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग वो ना करें। जो करने आए उसको जरूर अपने दिमाग में रखो कि घर वाले क्या करने के लिए भेजें। आराम से इंशाल्लाह सबका सिलेक्शन होगा। शाही